गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 का अपना जो टॉपिक है एक्टिविटी इन ह्यूमन बीइंग, उसमें एक्टिविटी सिस्टम हमने स्टार्ट कर दिया। तो एक्टिविटी सिस्टम के अंदर जो ह्यूमन बीइंग के अंदर एक्टिविटी के लिए एक्टिविटी सिस्टम प्रेजेंट है और इसके अंदर जो ऑर्गन्स मैनली अपने बताए थे एक्टिविटी सिस्टम के अंदर, तो उसके अंदर जो है एक होता है मैन जो एक्टिविटी ऑर्गन है वो है इसके अंदर अपना किडनीज। तो किडनीज होती है, तो उसमें जब आपने बताया था कि 2 किडनीज होती है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा जो है ऑर्गन के अंदर एक्टिविटी के अंदर जो है यूरेटर होती है, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और इसके अलावा आपने बताया था इसके अंदर का यूरेथ्रा। तो ये ह्यूमन बीइंग के अंदर जो एक्टिविटी सिस्टम है उसके जो ऑर्गन्स हैं ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया। और इसके अलावा जो है किडनी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर पे भी बात करी। अब हमें पता है किडनी के अंदर जो है इंटरनल स्ट्रक्चर अपने डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने बताया था कि इसके अंदर जो इसकी फंक्शनल यूनिट है जो वो होती है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जो होते हैं या इसको रीनल ट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। तो ये जो नेफ्रॉन या रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं इनके अंदर इनका अपने को स्ट्रक्चर समझना है इसके अंदर। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स यहाँ पे देखेंगे, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स की बात करते हैं। तो नेफ्रॉन देखिएगा इसके अंदर ट्यूबुलर पार्ट होता है इसके अंदर, इसका कुछ पोर्शन कॉर्टेक्स है, कुछ पोर्शन मेडुला के अंदर, वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था इसके अंदर। देखिए इसको स्ट्रक्चर कैसे शो करना है इसके अंदर आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। इसको अगर पूरे स्ट्रक्चर को अपन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो इसको 2 मेन पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इसके अंदर मैंपिजियन बॉडी और दूसरा इसके अंदर जो ट्यूबुलर पार्ट होता है वो होता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर ये जो कप शेप जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको अपन बोलते हैं बॉमन्स कैप्सूल्स। तो ये तो हो जाता है इसके अंदर बॉमन्स कैप्सूल, और यहाँ पे देखिए इस बॉमन कैप्सूल के अंदर जो है वो आर्टरीज जो होती हैं, है ना। तो आर्टरीज जो ब्लड को लेके आएगी इसके अंदर, उस आर्टरीज के अंदर जो है वो नाइट्रोजनस रेस्ट रहेंगे, ठीक है। तो ये जो ब्लड को लेके आ रही है ये वाली जो आर्टरी इसको अपन बोलेंगे एफरेंट आर्टरियोल। आर्टरी डिवाइड होकर आर्टरियोल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो ये एफरियन या एफरेंट आर्टरियोल, ये तो हो जाएगी एफरेंट आर्टरियोल। अब ये आर्टरियोल से भी आर्टरी का आगे डिवाइड होने से आर्टरियोल बनता है। यहाँ पे आने के बाद ये और इसका फर्दर ऐसे डिवाइड हो जाती है, लगभग जो है 50 स्मॉल जो है ट्यूब्स के अंदर ये डिवाइड होती है, और ये वापस सब ये ट्यूब्स जो है ऐसे ज्वाइन होती है इस तरह से। तो ये जो एक स्मॉल वापस एक ट्यूब बनती है इसके अंदर, ये भी जो है वो आर्टरी ही है अभी, ठीक है। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर बनी यहाँ पे जो इसके अंदर एफरेंट आर्टरियोल का ब्रांचिंग होने की वजह से जो स्ट्रक्चर बनी है इसको तो हम बोलते हैं इसके अंदर ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ये 50 स्मॉल ब्रांचिंग होती है कैपिलरीज बोल सकते हैं इसके अंदर, तो इसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। इन दोनों को जो है कंबाइंडली अपन बोलते हैं मैलपिजियन बॉडी, मैलपिजियन बॉडी, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ये वाली जो आर्टरी बनी है इसके अंदर इसको अपन बोलेंगे इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल, ओके सर। अब ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये इसका नेक रीजन हो जाएगा इसके अंदर। अब आगे जो है इसका ट्यूबुलर पार्ट आता है, ये जो पोर्शन आ रहा है इसके अंदर, ये आगे जैसे कॉइड पोर्शन होता है इसके अंदर, ये इसके अंदर जो कॉइड पोर्शन आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो कॉइलिंग नजर आ रही है इसके अंदर बॉमन कैप्सूल के पास है, तो इसको अपन बोलेंगे पीसीटी, यानी इसको अपन बोलेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं इसको, इसको पीसीटी, यानी ये जो फोल्डिंग्स होते। अब देखो ये जो है आगे ट्यूब्यूल्स जो है पीसीटी आगे जाके जो है वो लूप ऑफ फैनली के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर।
इस तरह से ये फिर से यहाँ पे इसके अंदर बॉइलिंग देखने को मिलेगी, फोल्डिंग होता है इसके अंदर। ये आगे से कनेक्ट हो जाएगी इसके अंदर कलेक्टिंग डक्ट से। अब देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है इसके अंदर, ये तो था पीसीटी और ये जो है उसको अपन बोलेंगे डीसीटी। डीसीटी यानी डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और ये डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये आपके जब ओपन होती है इसके अंदर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, तो ये हो जाती है इसके अंदर कलेक्टिंग डक्ट। ओके सर, अब यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन, ये जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको अपन बोलते हैं लूप ऑफ हैंडले या हैंडलेज लूप। हैंडलेज लूप इसको बोलते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये इसकी जो है वो डिसेंडिंग आर्म है, ये इसकी असेंडिंग आर्म होती है इसके अंदर। अब यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर ये नेफ्रॉन जो होता है, इसके सराउंडिंग के अंदर जो है ब्लड की पूरी कैपिलरीज का एक पूरा नेटवर्क होता है इसके अंदर, ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है। लेकिन ये जो हैंडले लूप है, इसके पैरेलल जो ब्लड कैपिलरीज आती है इसके सराउंडिंग के अंदर, ठीक है, ये इस आपस में से एक नेटवर्क बनता है इसके अंदर। तो इसको अपन जो इसके पैरेलल चलती है ब्लड कैपिलरीज, इसको अपन बोलते हैं वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, ठीक है। तो ये जो वासा रेक्टा होती है ब्लड कैपिलरीज होती है एक्चुअली से। तो ये जो नेफ्रॉन का जो है वो स्ट्रक्चर अपने यहाँ पे समझा इसके अंदर, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा इसके अंदर कि इसके अंदर जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे होगा, यानी यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस कैसे होगी, इस चीज को समझे। एक चीज और इसके अंदर, तो इसका देखिए ये वाला जो पोर्शन है इतना सा ऊपर, ये वाला जो पोर्शन है वो तो रहेगा इसके अंदर इसका मेडुला के अंदर, ठीक है। तो किडनी का जो मेडुला पोर्शन है वहां पे ये वाला पोर्शन रहेगा, और ये जो बाहर वाला बाकी वाला जो है ये कॉर्टेक्स के अंदर रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो नेफ्रॉन का कुछ पोर्शन जो है वो कॉर्टेक्स में, कुछ पोर्शन मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस। देखिए यूरिन फॉर्मेशन कैसे होगा इसके अंदर, तो इसके अंदर समझते हैं इससे कुछ स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इसके अंदर जो है यूरिन फॉर्मेशन का है इसके अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फर्स्ट आता है इसके अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा आता है इसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड आता है इसके अंदर आपका सिक्रीशन, थर्ड आ जाता है सिक्रीशन। तो फर्स्ट इसके अंदर समझते हैं अपन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होगा, देखिए ब्लड जो आएगा इसके अंदर आर्टरी से आर्ट्रियोल के अंदर आएगा, तो इसमें जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन इसके साथ में इसके अंदर यूरिया है, इसके साथ में इसके अंदर यूरिया है और टॉक्सिक मटेरियल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर ये जो ग्लोमेरुलस बनता है, इसके अंदर जो ये थिन कैपिलरीज होती है, इसकी वॉल बहुत थिन होती है, और ये जो बॉबन कैप्सूल का ये जो वॉल होता है ये भी काफी ज्यादा परमेबल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये ब्लड आया यहाँ पे, ये थिन कैपिलरीज के अंदर आ रहा है, लेकिन आगे ये जो एफरेंट आर्टरी इसका टाया कम होता है, तो यहाँ पे आने पे ब्लड आ तो जाता है लेकिन आगे जाने के लिए जगह कम, तो यहाँ पे एक तरह से जाम लगता है या फिर जो है प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये जो प्रेशर होता है इसके अंदर फिल्ट्रेशन प्रेशर जनरेट होता है, तो इस प्रेशर की वजह से क्या होता है, इसमें से जो कुछ मटेरियल जो है, यानी जो एक तो है इसके अंदर मेनली वाटर, सॉल्ट्स और यूरिया, ग्लूकोज, ये चीजें जो है फिल्टर होके इस बॉबन कैप्सूल के कैविटी में आ जाता है, तो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेज। ये जो सारे फिल्टर हो गए ना इसमें से, ये फिल्टर होके कहां पे एंटर कर गया है, बॉबन कैप्सूल के अंदर, वाटर, सॉल्ट्स, यूरिया, ग्लूकोज, ये मेनली जो है फिल्टर होके इधर आ जाता है इसके अंदर। अब यहाँ पे देखिए आने के बाद में इसके अंदर कुछ यूजफुल चीजें भी हैं, जैसे वाटर, सॉल्ट और ग्लूकोज, ये तो यूजफुल सब्सटेंस है। तो इनका वापस आगे जाके अपन सेकंड स्टेप के अंदर बताएंगे रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिलहाल अभी देखिए इसके अंदर ये जो फिल्टर होने की प्रोसेस है इसके अंदर, यानी जो वेस्ट मटेरियल है वाटर, सॉल्ट और ग्लूकोज है, ये इस ब्लड से जो है इन ग्लोमेरुलस वाले पोर्शन के अंदर फिल्टर होकर बॉबन कैप्सूल के अंदर एंटर करेगा, इसको अपन बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब नेक्स्ट स्टेप आता है रीअब्जॉर्प्शन। तो रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, ये ब्लड सॉरी ये जो फिल्ट्रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब इस
पीसीटी और ये हैंडले लूप के अंदर आएगा और ये पूरे जो ट्यूबुलर पार्ट के अंदर आता है, तो इसमें से जो यूजफुल सब्सटेंस है जैसे वाटर है, सॉल्ट है, ग्लूकोज है, इसको रीअब्सॉर्ब करके जो है वापस ब्लड के अंदर डाल दिया जाएगा। तो ये जो अलग अलग पोर्शन में अलग इनमें से एब्जॉर्ब होता है इसके अंदर, तो कुल मिलाकर जो यूजफुल सब्सटेंस है उसको वापस रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा इसके अंदर। तो इस वजह से जो लास्ट के अंदर जो केवल एक कंसंट्रेट जो सॉल्यूशन बचता है जिसको हम यूरिन बोलते हैं, जिसके अंदर मोस्टली जो है यूरिया और वाटर का कुछ परसेंटेज रहता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो बना इसके अंदर मैंने बोला था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो अगर डेली की बात करें तो 180 लीटर बनता है, 180 लीटर ये पर डे का है। तो इतना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, लेकिन उसमें से जो है केवल यूरिन बनता है केवल 1.5 टू 1.8 लीटर, इतना ही यूरिन बनता है। तो वापस जो है बाकी का पूरा क्या हो जाता है इसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो इतना फिल्ट्रेट होता है उसमें से केवल 1.5 टू 1.8 लीटर ही यूरिन पर डे का बन पाता है इसमें। तो ये पॉसिबल होता है रीअब्जॉर्प्शन की वजह से, ठीक है। अब ये रीअब्जॉर्प्शन के लिए कुछ हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे इसमें एडीएच हार्मोन है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये भी जो है वो रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर सीक्रेशन। देखिए सीक्रेशन वाले स्टेप्स के अंदर क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन का थर्ड स्टेप है सीक्रेशन। तो इस स्टेप के अंदर क्या होगा, यानी यहाँ पे देखिएगा कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं ब्लड के अंदर जो अपने लिए कोई यूजफुल नहीं है, जैसे ड्रग्स वगैरह जो होती हैं, मेडिसिन वगैरह, उसका अपने लिए कोई यूज नहीं है। अगर बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे वो फिल्टर नहीं हो पाता। यहाँ पे अगर फिल्टर नहीं हो पाता तो ये आगे जाके जो है ये आर्टियोल है कैपिलरीज के अंदर डिवाइड होकर यहाँ पे ये वासा रेक्टा बनता है। तो यहाँ पे आने पे इसको अंदर क्या किया जाएगा, वो जो अनवांटेड सब्सटेंस है उनको डायरेक्ट जो है इस हैंडले लूप का असेंडिंग आर्म है इसके अंदर जो है डायरेक्ट पोर कर दिया जाता है इसको, या फिर डीसीटी के अंदर डाल दिया जाता है। ये जो प्रोसेस होती है इसको अपन बोलते हैं सीक्रेशन। तो ये सीक्रेशन प्रोसेस होती है लास्ट। तो यूरिन फॉर्मेशन के अपन 3 स्टेप है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका व्हाट हैपन व्हेन द किडनीज स्टॉप वर्किंग। देखिएगा अगर मान लीजिए ये जो पूरा जो किडनीज है वो अपने एक तरह से अपने ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, ब्लड में से जो यूरिया है, नाइट्रोजन वेस्ट है, उनको अपनी बॉडी से रिमूव करने का काम करता है। अगर सपोज ये किडनी जो है वर्क करना बंद कर दे या किडनी फेलियर हो जाए, उस कंडीशन के अंदर जो है फिर इंसान कैसे जिंदा रहेगा, तो उसके लिए यूज करते हैं आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं, उसके लिए आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं। ये आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है इसके अंदर, ये आर्टिफिशियल किडनी के अंदर जो है वो अपनी जो नेचुरल किडनी है उसके जैसे ही सिमिलर प्रोसेस का यूज किया जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर ब्लड में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको रिमूव किया जाता है। तो इस प्रोसेस को जो रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं डायलाइसिस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलाइसिस प्रोसेस। तो इस डायलाइसिस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाएगा, आपकी जो जिनका जो किडनी फेल हो चुका है या किडनी वर्क नहीं कर रहा, उस कंडीशन के अंदर जो है उस पेशेंट का जो ब्लड है उसको आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू फिल्टर करता है। तो इसमें क्या करेगा, अपनी बॉडी के पीछे आर्टरी से जो है ब्लड को निकालते हैं, और ये जो आर्टिफिशियल किडनी होती है उस आर्टिफिशियल किडनी के अंदर क्या होता है, बहुत सारी ऐसी ट्यूब्स होती हैं, उस ट्यूब्स के अंदर जो है ये ट्यूब्स की जो मेम्ब्रेन होती है, ये बहुत सारी इस तरह से ट्यूब्स अरेंज होती है, एक फ्लूइड के अंदर रहती है ट्यूब्स। इन ट्यूब्स की मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिव परमेबल होती है, यानी अपनी जो सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमेबल होती है, तो ये भी जो है सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की बनी हुई ये ट्यूब्स होती है। इस ट्यूब्स जो होती है, इन ट्यूब का एक जो है एक फ्लूइड के अंदर रखा जाता है। ये जो फ्लूइड होता है इसके अंदर, इसका कंसंट्रेशन जो है वो एक तरह से मेंटेन किया जाता है कि इसके अंदर जब ब्लड आएगा तो ट्यूब्स के अंदर ब्लड को पास करते हैं, तो इस ब्लड के अंदर जो यूरिया वगैरह है उसका कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड में ज्यादा रहेगा, तो ये यहाँ से जो है डिफ्यूज होकर यहाँ से जो है इसके अंदर सराउंडिंग के अंदर जो फ्लूइड भरा है उसको डायलाइसिस फ्लूइड बोलते हैं। उस फ्लूइड के अंदर उसको जो है ये ऑटोमेटिक जो है बाय द ऑस्मोसिस या फिर जो है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ये पहुंच जाते हैं इसके अंदर, बाहर फिल्टर होके इस फ्लूइड में पहुंच जाते हैं। तो एक तरफ से अपन फ्रेश फ्लूइड एंटर करवाते हैं इसके अंदर ये डायलिसिस के लिए फ्लूइड, और जब इसके अंदर जो है दूसरी तरफ से जो ये जो इसके अंदर यूरिया कंटेनिंग जो फ्लूइड होता है उसको रिमूव करते रहते हैं, ठीक है। और ब्लड की सप्लाई ब्लड को एक तरफ से अपन एंटर करवाते हैं और दूसरी तरफ से ब्लड को वापस जो है वो फिल्टर ब्लड को उसको निकाल के वापस बॉडी के अंदर वापस उसको एंटर करवाते हैं। मेनली जो है इसके लिए या तो
नेक से ब्लड को निकालते हैं, नेक रीजन से या फिर आर्म से या फिर थाइस से, इस रीजन से आर्टरीज में से ब्लड को बाहर निकाल के इसके अंदर आर्टिफिशियल किडनी के अंदर ये जो ट्यूब्स होती है जिसकी मेम्ब्रेन स्लैश परमेबल होती है, इसमें से पास करवाते हैं। तो इसमें से जो यूरिया है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जो है वो इसके अंदर डायलिसिस जो फ्लूइड है उसके अंदर एंटर कर जाता है और वहां से जो है उसको अपन डायलिसिस फ्लूइड के अंदर जो यूरिया उसको रिमूव कर दिया जाता है, उससे फ्रेश फ्लूइड एंटर करता है और बाकी जो ब्लड जो फिल्टर हो गया उसको वापस बॉडी के अंदर एंटर करवा दिया जाएगा इसके अंदर। तो इस तरह से जो है इसके अंदर ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता रहता है। तो ये जो प्रोसेस इसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस प्रोसेस, या फिर जो ये डायलिसिस मशीन होता है इसके थ्रू करते हैं, जिसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोल सकते हैं अपन इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका एक टॉपिक है इसके अंदर स्टूडेंट्स एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होगा? देखिए स्टूडेंट, ह्यूमन बीइंग के अंदर तो ये जो इतना सारा जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन एक्सक्रीशन अगर इन प्लांट्स के बारे में बात करें अगर अपन, तो प्लांट्स के अंदर कोई ऐसा स्पेसिफाइड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, तो इसके अंदर देखिए एक्सक्रीशन के अंदर जो है कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्यों नहीं होता इसका रीजन समझिएगा इसके अंदर क्यों नहीं होता, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो मोस्ट ऑफ पहली चीज है, प्लांट के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो काफी स्लो होती है कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो उसके अंदर एक तो पहले एक चीज है कि टॉक्सिक मटेरियल कम ही प्रोड्यूस होते हैं, वेस्ट कम प्रोड्यूस होते हैं। दूसरी चीज है प्लांट्स जो होते हैं कुछ टॉक्सिक मटेरियल, जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूँ CO2 जो है ना, तो जो रेस्पिरेशन के अंदर जो CO2 प्रोड्यूस होती है उसको डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू वापस रिलीज कर देंगे, या फिर जो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो भी उनके लिए बेस्ट है, वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू वो रिमूव कर सॉरी डिफ्यूजन के थ्रू रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट चीज है प्लांट क्या करते हैं, जैसे CO2 जो प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन में वेस्ट के फॉर्म में, उसको वापस वो रीयूज भी कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर और ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं रेस्पिरेशन के अंदर। तो इस तरह से प्लांट एक तो गैसेस को तो कर देते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। नेक्स्ट चीज है इसके अंदर इनके अंदर तो कोई मेटाबॉलिक वेस्ट बनते भी हैं तो इसके अंदर मोस्ट ऑफ जो सेल्स होती है प्लांट की वो क्या होती है, डेड सेल्स होती है। तो डेड सेल के अंदर वो उसको स्टोर कर लेते हैं, तो कोई इश्यू नहीं होता इसके अंदर, ठीक है, कोई उसको नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट चीज है इसके अंदर प्लांट्स जो है, प्लांट सेल के अंदर जो होती है लार्ज वैक्यूल्स वगैरह होती हैं, तो इन वैक्यूल्स के अंदर भी वो वेस्ट को जो है वो स्टोर करके रख सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट चीज है वो प्लांट्स जो है वेस्ट को रेजिन और गम्स की फॉर्म में सीक्रेट कर सकते हैं। अगला चीज है प्लांट के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल को वो लीव्स के अंदर स्टोर करते हैं, तो लीव्स जो होती है वो कुछ टाइम जब पूरा उसमें ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल्स स्टोर हो जाते हैं तो उन लीव को फॉल डाउन कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। तो इस तरह से प्लांट जो है एक्सक्रीशन अपने जो अंदर बनने वाले वेस्ट है उसको एक्सक्रीट कर सकते हैं या अपनी बॉडी से उसको रिमूव कर सकते हैं। तो प्लांट के अंदर कोई स्पेसिफाइड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। गैसेस के लिए तो उनके अंदर डायरेक्ट जो है डिफिजन मेथड होता है, और बाकी वेस्ट के लिए या तो वो प्लांट डेड सेल के अंदर स्टोर कर देते हैं या वैक्यूल्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं, या फिर गम और रेजिन के रूप में सीक्रेट करते हैं, या लीव्स के अंदर स्टोर करते हैं। तो लीव्स को फॉल डाउन कर देंगे तो उसके साथ में वेस्ट भी बॉडी से आउट हो जाएगा। तो इस तरह से प्लांट के अंदर जो है एक्सक्रीशन देखने को मिलता है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो लास्ट टॉपिक था आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने देखिए एक तो समझा इसके अंदर न्यूट्रिशन, दूसरा इसके अंदर आपका था रेस्पिरेशन, तीसरा सर्कुलेशन, और नेक्स्ट था आपका ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन हो गया, और नेक्स्ट था आपका एक्सक्रीशन। तो ये सारी जो लाइफ प्रोसेस जो थी वो इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है इसके अंदर, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स इनमें से जो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के वो मैंने आपको डेली टॉपिक वाइज आपको सेंड कर दिए। कुछ एक क्वेश्चन अगर जो नहीं हुए, जिनका आंसर नहीं हुआ अभी, उनको मैं आपका आंसर आपको सेंड करूंगा, वो आपको राइट डाउन करने हैं, ओके स्टूडेंट। तो ये चैप्टर को एक बार पूरा रिवाइज करिएगा, ठीक है। फिर आपका जब नेक्स्ट ऑनलाइन टेस्ट होगा तो उसके अंदर आप अपने आप को चेक करिएगा कितना आपने तैयार कर रहा है, ठीक है। और लर्न करिएगा, वापस डाउट सेंड करिएगा, ओके स्टूडेंट। Thank you.